हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं और इस रिश्ते में ये दोबारा वापस आना चाहते हैं। आपके साथ जो उनका रिश्ता सही अभी नहीं चल रहा है, आप में दूरियां आ गई और आप दोनों अलग भी हो गए, तो यहाँ पर वो इस रिश्ते पे ऐसा है कि काम करना चाहते हैं और आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। और देखिए, इस रिश्ते में इनको सब कुछ पहले की तरह चाहिए, जैसे शुरुआत में ये रिश्ता था। कोई शिकायत नहीं थी, कोई आप दोनों का ऐसा नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। एक दूसरे को समझ रहे थे, प्यार दे रहे थे, साथ दे रहे थे एक दूसरे का। बिल्कुल वैसा ही ये चाहते हैं। आपके पर्सन को लगता है गाइस कि आप उनके सोलमेट हैं। आपके बिना आपके पर्सन अधूरा फील करते हैं। इनको लगता है कि बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं अगर आप इनके साथ नहीं हैं तो। और आपके साथ भी वैसा ही होता है कि आप इनके बिना रह नहीं पाते। आपको भी ऐसा है कि अभी वही है कि अकेलापन महसूस होता है, ये आपसे दूर हैं तो आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन ये है कि ये बताना नहीं चाहते कि ऐसा है कि इनको देखकर समझ नहीं आता कि ये इंसान को भी दुख है या ये भी तकलीफ़ में है। ये ऐसा पता नहीं चल पाता, ये क्योंकि ऐसा शो ही नहीं करते। ये ऐसा बनकर दिखाते हैं कि सब सही है, इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन इस इंसान के अंदर में दुख बहुत ज़्यादा है। आपसे अलग होने का दुख है। और देखिए, आपसे बात नहीं होती, अब आपसे नहीं मिल पाते, आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो यहाँ पर अकेलापन महसूस हो रहा है इनको। आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से ना ही वो आपको भूल पा रहे हैं, ना ही वो आपको छोड़कर पूरी तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इस इंसान को अब ये लगता है गाइस कि अगर इन्होंने कोशिश की आपको भूलने की, तो इनसे तो ये हो नहीं पाया। इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाता है, ये आपको मिस करने लगते हैं। आपके बिना अकेलापन भी महसूस हो रहा है। तो इनको लगता है कि इन्होंने तो आपसे दूर भाग कर देख लिया, पर ये रह तो नहीं पा रहे हैं आपके बिना, तो क्यों ना इस रिश्ते को सही किया जाए, क्यों ना इस रिश्ते पर काम किया जाए और सब कुछ सही कर लिया जाए। आपका भी वो जानते हैं कि आप उनके अलावा किसी के बारे में कभी सोचे नहीं, आपको उसी इंसान का साथ चाहिए था फ्यूचर में भी। तो इस बात को वो भी जानते हैं कि पास्ट में आपने हो सकता है ये बात उनसे कही भी होगी कि आप उनसे अलग रह ही नहीं सकते, उनके बिना कभी रह ही नहीं सकते। तो ये सब तो वो भी जानते हैं आपके बारे में भी। तो उनको ये लगता है कि उन्होंने तो कोशिश की आपसे दूर भागने की और आपको भूलने की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो क्यों ना इस रिश्ते पर काम किया जाए और इस रिश्ते को फिर से ठीक किया जाए। तो ये यहाँ पर ऐसा है कि यूनियन चाहते हैं, पहले जैसा रिश्ता था वैसा ही चाहते हैं। लेकिन अभी कमिटमेंट तो यहाँ पर दिखाई नहीं देता कि कमिटमेंट ये आपको देना चाहते हैं। ऐसा तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। बस अभी ये इस रिश्ते को सही करने के बारे में और पहले की तरह हो जाए, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये जानना चाहते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब आपके दिल में क्या है। ऐसा ये जानना चाहते हैं कि इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये तो झुकने को तैयार हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दें या ऐसा कुछ कह दें जिससे ये हर्ट हो जाएं। कि कहीं ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में अब इतने समय में आप इनसे अलग रहे हैं तो कोई और आ गया हो, या अपनी लाइफ में आपने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और इनका साथ अब आप नहीं देना चाहेंगे। तो ये अभी ऐसा है कि जानना चाहते हैं कि अब आपके दिल में क्या है, अब आप इनसे प्यार करते हैं या नहीं, या इस रिश्ते में दोबारा आना चाहेंगे या नहीं। तो ये सब ये जानना चाहते हैं। और देखिए, यहाँ पर ये भी है कि ये इंसान को यही लगता है कि अगर ये पहल करेंगे और कहीं आपने कुछ ऐसा कह दिया जिससे ये हर्ट हो जाए, तो ये हर्ट नहीं होना चाहते, अपनी इंसल्ट ये इंसान नहीं चाहता। इसलिए पहले जान लेना चाहते हैं, परख लेना चाहते हैं, समझ लेना चाहते हैं, उसके बाद ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है गाइस छुप कर आपको देख रहे हैं। देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं, बस यही जानने के लिए कि अब आप क्या चाहते हैं, कि आपके साथ अब क्या चल रहा है। क्योंकि इनको ये लगता है गाइस कि अगर इनको पता चलेगा कि आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे और ये इस बात को सुनना भी नहीं चाहते। इसीलिए ये जानना चाहते हैं कि अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, उसके हिसाब से फिर सोच समझ कर ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अभी तक तो आपके पर्सन ऐसा था गाइस कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्या करना है ये नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन अभी ऐसा है कि इनके माइंड में क्लियरिटी तो है, इनको समझ में तो आ गया कि इनको आपका साथ चाहिए।
और किसी की तरफ इनको ध्यान नहीं देना है, ये तो ये समझ गए। लेकिन वही बात है कि डर भी रहे हैं कि ये खुद को हर्ट नहीं होने देना चाहते, इसीलिए आपके बारे में पता लगा रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि जिन भी लोगों के साथ आपके पर्सन हैं वो लोग ऐसा है कि आपके और इनके रिश्ते को ऐसा है कि नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, आपके रिश्ते से उनको ऐतराज़ है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, वो इनकी फैमिली भी हो सकती है या फिर ये किसी और के साथ मैरिड है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ जो भी लोगों के साथ ये हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, वो लोगों से छुप कर उनसे बचते बचाते ये आप पर नज़र रखते हैं और आप पर ही पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। और ये चाहते हैं कि उन लोगों को पता भी मत चले कि ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, कि आप पर इनकी नज़र अभी भी है। ये सारी बातें उन लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। उनसे उनके सामने ऐसा बन रहे हैं कि आपके साथ इनका कोई अब रिश्ता ही नहीं है, लेकिन अभी भी वही बात है कि ये इंसान पूरी तरह आपसे अलग हो नहीं पाए हैं। और हो सकता है गाइस कि अभी से पहले कभी भी आप इतने लंबे समय के लिए एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। इस बार ऐसा हुआ है कि हो सकता है कई साल बीत गए हैं, आप दोनों की बात नहीं हुई, आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं, या कुछ महीने निकल गए। तो इस बार जो आपका सेपरेशन हुआ है ये लंबा चला है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये भी याद है कि कब से आपसे बातचीत नहीं हुई है। उनको अच्छी तरह से सब कुछ याद है कि कितना समय हो गया आप दोनों को अलग हुए, ये सब उनको याद है। और इसलिए अब वो चाहते हैं कि बहुत लंबा समय निकल गया कि उन्होंने आपसे बात तक नहीं की, तो अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बातचीत शुरू करना तो चाहते हैं। पर वही बात है कि ये डरे हुए हैं। इनको ये लगता है कि ये जो फ़ैसला ले रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का, कहीं इसकी वजह से इनको पछताना ना पड़े। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट करें और फिर इनको लगे तो कि ये क्यों आपकी तरफ बढ़े थे, जो चल रहा था, जैसा चल रहा था वही ठीक था। तो इस वजह से ये इंसान डर रहे हैं। और ये इंसान ऐसा है कि आखिरी बार ट्राई करना चाहते हैं, एक कोशिश ये करना चाहते हैं और इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि ये एक बार प्रयास तो करेंगे। अगर इनको समझ में आया कि आपका व्यवहार इनके साथ सही नहीं है, तो फिर ये कभी भी कोशिश करने वाले नहीं हैं और कभी भी आपकी तरफ देखने वाले भी नहीं हैं। ये फ़ैसला करके ही ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे जो ये बात करना चाहते हैं, यहाँ पर इन्होंने फ़ैसला ले लिया है। आपका व्यवहार ये देखेंगे, आपका व्यवहार अगर इनके साथ सही नहीं रहा तो फिर ये सोच लिए हैं कि आखिरी बार है जो आपसे बात होगी और इसके बाद कभी आपकी तरफ देखना भी नहीं है। आप दोनों के बीच इतना ज़्यादा प्यार है गाइस कि देखिए छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं। तो अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इससे आप चिढ़ जाते हैं। और आप अगर कहीं और ध्यान ज़्यादा देंगे या किसी और के साथ आपको खुश देख लिया तो आपके पर्सन चिढ़ जाते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने पर्सन को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और वो आपको नहीं कर सकते। अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि अपना लव एक्सप्रेस करने को रेडी हैं, वो अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर यही है गाइस कि ये थर्ड पार्टी में अगर हैं तो उनको छोड़कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि दोनों को साथ लेकर चलना है। ना ये थर्ड पार्टी को छोड़ सकते, ना ये आपको छोड़ सकते। तो ये आपको अपना फ़ैसला तो बताएंगे गाइस कि ये आपको, और अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, जो भी हैं, उनको साथ लेकर ये चलेंगे, किसी को भी ये नहीं छोड़ सकते। और अगर आप तब कहेंगे कि आपको ये मंजूर नहीं है तो फिर ये आपको ये भी बता देंगे कि अब वो आगे कभी भी आपको ना आपसे बात करेंगे, ना कभी ये आपसे मिलेंगे, ना कभी ये आपको देखना चाहेंगे। पूरी तरह से ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, ये बात ये आपको बता देंगे। क्योंकि आपके पर्सन को यही लगता है गाइस कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो इनकी ज़िम्मेदारी है ये उसको भी नहीं छोड़ सकते, ये भी आपके पर्सन को लगता है। तो ये आपको बताएंगे अपनी प्रॉब्लम। अगर आप कहेंगे कि नहीं, आप थर्ड पार्टी के साथ अगर ये रहेंगे तो आप इनके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो फिर ये आपको साफ साफ जवाब भी दे देंगे कि अब इनको आपसे कोई संबंध नहीं रखना है। और देखिए ये रिश्ते में तो आपके साथ वापस आ जाएंगे, लेकिन कमिटमेंट अभी भी यहाँ पर नहीं दिखता। कमिटमेंट दे रहे हैं ऐसा तो नज़र नहीं आता। हाँ, रिश्ता दोबारा से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पर भी फैसला आपको लेना होगा कि आप क्या चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ अगर ये रह रहे हैं तो आप क्या इनके साथ रहना चाहेंगे, और अगर आपको वो मंजूर नहीं है
तो फिर वो तो रिश्ता ख़त्म करेंगे हमेशा के लिए आपके पर्सन जो हैं। तो यहाँ पर वही है गाइस कि कमिटमेंट तो अभी भी नहीं दिख रहा है, रिश्ता तो जुड़ता हुआ नज़र आता है, पर वही है जो आप चाह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, इनके साथ शादी चाहते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इस बारे में नहीं सोच रहे। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं गाइस और परिवार की वजह से या किसी भी वजह से अलग हुए हैं, तब तो यहाँ पर सब कुछ सही हो रहा है, वो आप ही के साथ रहेंगे, आपके अलावा तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन परिवार को अगर छोड़ने की बात है तो वो छोड़ने वाले भी नहीं हैं, लेकिन आपका भी साथ वो देंगे। और अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं हैं तो फिर यहाँ पर यही समस्या है कि वो कमिटमेंट देने वाले नहीं हैं आपको। तो समझ गए गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।